हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आसू हैक मैथ। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ये जो हमारा टेबल है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का फॉर स्पेसिफिक एंगल्स। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक एंगल्स है, वो कितने हैं? 5 एंगल्स हैं। उनके लिए जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ होती है वो हम इस टेबल से निकाल सकते हैं ना। और इस टेबल को बनाने का क्या ट्रिक है वो आज इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो ये क्या है? एंगल्स है। थीटा यहाँ पे क्या दिखा रहा है? ये क्या होता है? थीटा। थीटा यहाँ पे क्या है? एंगल्स हैं। कौन कौन से एंगल्स हैं यहाँ पे? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। और ये हमारे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। ठीक है, अब हम अगर हमारा देखो कैसे ट्रिक है इसका। 0 के ऊपर 0 लिख लो, 30 के ऊपर 1 लिख लो, काउंटिंग लिखनी है। ठीक है, फिर 2, फिर 3, फिर 4 लिख दिया। लास्ट में कितना नंबर आया? 4 आया। सभी को 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 4 से डिवाइड कर दो, कर दिया। अब देखो इनके ऊपर अंडर रूट लगा दो, अब सभी के ऊपर। ठीक है, बड़ा सिंपल सा बन जाएगा। ठीक है, आपको 2 मिनट में याद हो जाएगा। अब देखो 0/4 क्या होता है? 0 को जब मैं 4 से डिवाइड करूँगा कितना आएगा? अंडर रूट का अंडर रूट रहेगा। 0 को मैं 4 से डिवाइड करूँगा कितना आएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सिमिलर रहेगा, अंडर रूट 1/4 का 4। अब ये क्या हो जाएगा? 2 के टेबल में कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। कितना आ गया यहाँ पे? 1/2। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा? सिमिलर, ये आगे कटेगा नहीं सिंपलेस्ट फॉर्म में, यहाँ पे कट जाएगा। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, क्या आ गया? अंडर रूट 1। अब देखो अंडर रूट 0 किसके इक्वल होता है? 0 के, है ना। और अंडर रूट 1 किसके इक्वल होता है? 1 के। अब जो हमारा अंडर रूट 1/4 है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखो यहाँ पे अंडर रूट 1/4 है। अंडर रूट क्या है? ऊपर भी है नीचे भी है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, अंडर रूट 1/4 ऐसे भी लिख सकता हूँ। अंडर रूट 1 क्या होता है? 1 होता है, अभी यहाँ पे देखा हमने। और अंडर रूट 4 कैसे लिख सकते हैं हम? अंडर रूट 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 × 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा अंदर। तो 2 का पेयर बन जाता है, तो क्या होता है? वो पेयर एक 1 के बाहर आ जाता है, तो कितना बन जाएगा? ये 2 बन जाएगा। तो मतलब अंडर रूट 4 किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है। तो ये अंडर रूट 4 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 लिख सकता हूँ, है ना। तो ये अंडर रूट 1/4 किसके इक्वल होगा? 1/2 के। ठीक है, तो ये क्या किसके इक्वल आ गया? 1/2 के। अब ये देखो ये क्या है? 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या करेंगे हम? अंडर रूट एक बार ऊपर लिख लेंगे और एक बार अंडर रूट नीचे लिख लेंगे। अंडर रूट 1 किसके इक्वल होता है? 1 के, और इसको ऐसे रहने दो। ठीक है, तो ये हमारी इसकी वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी? 1/√2। ठीक है, अब ये देखो कौन सा? अंडर रूट 3/4। एक बार ऊपर लिख लेंगे अंडर रूट 3, एक बार नीचे लिख लेंगे अंडर रूट 4। अंडर रूट 3 को ऐसे रहने दो, और अंडर रूट 4 किसके इक्वल आ जाएगा हमारा? 2 के, तो ये 2 आ जाएगा। तो ये किसके इक्वल आ गया? अंडर रूट 3/2 के। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो भी था काम खत्म हो गया। अब हमें बस टेबल फिल करना है। और कैसे फिल करना है? देखो इसका वैल्यू कितना है? 0 आया। इसका वैल्यू कितना है? 1/2 आया। इसका 1/√2 आया सोल्व करने के बाद। इसका √3/2 आया, और इसको 1 आया, है ना। अब ये देखो जो जो हमारी वैल्यूज़ आई वो साइन की टेबल में फिल हो जाएंगी। इसके लिए क्या आया? 0 डिग्री पे 0 आया। 30 डिग्री पे क्या आया? 1/2। ठीक है, 45 डिग्री के लिए 1/√2 हो जाएगा, 1/√2। 60 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा? √3/2 हो जाएगा। और अंडर रूट 1, और ये जो 90 डिग्री इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा? हमने क्या निकाला? 1। ये हमारा साइन का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हमारा साइन, उसके लिए ये वाली जो टेबल हमारी रो, ये क्या होगी? कंप्लीट होगी। सॉरी, कॉलम कहते हैं। ठीक है, जो हमारे साइन थीटा का जो कॉलम है वो हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम कोस के लिए कैसे करेंगे? जो साइन की वैल्यूज़ है ना उसको रिवर्स में लिख दो। 1 से स्टार्ट करो, 0 तक ले जाओ यहाँ से। ठीक है, तो पहले क्या आएगा? 1। फिर क्या लिखेंगे? अंडर रूट 3/2। बीच में क्या आएगा? 1/√2। फिर 1/2, फिर इसके बाद 0। ठीक है, अब यहाँ देखो जो हमारा टेन थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है? यहाँ मैं लिख देता हूँ। जो हमारा टेन थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है? टेन की वैल्यू किसके इक्वल होती है? साइन थीटा
डिवाइड में कोस थीटा। ठीक है, ऊपर किसकी वैल्यू आएगी, साइन की, नीचे कोस की। ठीक है, तो साइन की वैल्यू कितनी है, 0। 0 डिग्री के लिए, tan 0 डिग्री के लिए क्या करेंगे, tan 0 डिग्री के लिए क्या होगा, साइन 0 डिग्री अपॉन कोस 0 डिग्री, यही होगा ना। तो साइन 0 डिग्री कितना है, 0 है। साइन 0 डिग्री कितना है, 0 है। कोस 0 डिग्री कितना है, 1 है। तो 0/1 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हमारा 30 डिग्री के लिए सोल्व हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा देखो, अब tan के लिए बनाना है ना आपको, तो बस इन दोनों को डिवाइड कर दो, साइन अपॉन कोस कर दो। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 1/2 डिवाइड में √3 डिवाइड में 2। ठीक है, इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको आपस में मल्टीप्लाई करो और सबसे ऊपर वाले को इससे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, अपॉन 2 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे हो जाएगा। 2 से 2 कट गया, कितना आ गया, 1/√3। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये यहाँ पे 30 डिग्री है ना, tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमने क्या निकाला, 1/√3। यहाँ पे 1/√3 पुट कर दो। ठीक है, अब ये देखो, इसको मैं इससे डिवाइड करूंगा, ये भी सेम नंबर है, ये दोनों आपस में सेम नंबर है, तो दोनों क्या आ जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, देखो √3/2 डिवाइड में 1/2, ये साइन की वैल्यू, ये कोस की वैल्यू, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। करते हैं मल्टीप्लाई, ऊपर क्या है, √3, किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से कर दो, 2 से मल्टीप्लाई, डिवाइड में इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 1 से 2 × 1, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, कट गया, क्या आ गया, √3 आ गया, है ना। तो ये हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी, tan 60 डिग्री की। ठीक है, अब 90 डिग्री में क्या करना है, 90 डिग्री में क्या करना है, ऊपर 1 लिखना है, नीचे 0 लिखना है। 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। कभी भी किसी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। रैशनल नंबर पढ़ा हुआ ना, हम किसी भी नंबर को p/q की फॉर्म में जब भी लिख सकते हैं जब हमारा p/q की फॉर्म में लिख लें और क्यों नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर केवल 0 के इक्वल आ जाए तो वो नंबर नॉट डिफाइन हो जाता है। ठीक है ना, इसलिए रैशनल नंबर की भी डेफिनेशन ऐसी आती है। ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड। ठीक है ना। अब देखो, जैसे हमने क्या किया था, साइन को ऐसे लिखा तो कोस की वैल्यू क्या हो गई थी, बिल्कुल रिवर्स हो गई थी, पीछे से लिख लिया था। ऐसी जो tan की वैल्यू आई ना, इसको भी ऐसे पीछे से रिवर्स लिख दो। मतलब tan की 90 पे नॉट डिफाइन है तो कोट की 0 पे नॉट डिफाइन हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, √3, पीछे से लिखो। फिर क्या लिखेंगे, 1, फिर क्या लिखेंगे, 1/√3, फिर क्या लिखेंगे, 0। ठीक है, अब यहाँ पे हमने पढ़ा है जो हमारा सेकेंड है, सेकेंड थीटा, वो किसके इक्वल होता है, 1/cos थीटा के। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इन्वर्स होते हैं एक दूसरे के। मतलब जो सेक की वैल्यू आएगी उसको कैसे निकाल सकते हैं, 1/cos थीटा से 1 कर दो और cos थीटा की जो भी वैल्यू आ रही है, मतलब सेक 0 निकालना है तो cos 0 को 1/cos 0 लिख दो। ठीक है ना, तो आ जाएगी हमारी वैल्यू। देखो यहाँ से हम सेक की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है ना, कैसे निकल, देखो सेक की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखो सेक की वैल्यू, सेक 0 डिग्री कितनी हो जाएगी, सेक 0 किसके इक्वल हो जाएगा, 1/cos 0 के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो cos 0 की वैल्यू कितनी है, ये नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, पहले हमारे क्या है, 0 डिग्री है, यहाँ देख लो आप। ठीक है, अब देखो cos 0 डिग्री कितना है, 1 है ना। तो सेक 0 डिग्री की निकालना में, सेक 0 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, 1/cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री कितना है, 1, तो 1/1 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो हमारा सेक 0 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ऐसे इसको उल्टा कर दो, कितना आ जाएगा, 2/√3 ऐसी। ठीक है, इन्वर्स कर दो। ठीक है ना, क्या करते हैं हम, इन्वर्स करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम, इन्वर्स। तो इसका भी कर दो, इन्वर्स कर दो। √2 नीचे है तो ऊपर कर दो। ठीक है, ऐसी 2 नीचे है तो ऊपर कर दो, 1 नीचे आ जाएगा। 1 लिखते नहीं हम नीचे। अब 0 है इधर, 0 के नीचे क्या है, 0 के नीचे कुछ नहीं होता, मतलब कैसे लिख सकते हैं हम, 0/1 लिख सकते हैं, है ना। तो
अब इसका रिवर्स करोगे तो 1/0 आ जाएगा, ये वापस क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, नॉट डिफाइन, ठीक है ना। अब देखो, अब जो हमने सेकेंड के लिए वैल्यू लिखी वो कोसेकेंड का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, पीछे से लिखना है, ठीक है। और क्या कह सकते हैं इसको, कोसेकेंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोसेकेंड थीटा को हम 1/sin थीटा, मतलब जो भी साइन की वैल्यूज आ रही है, जो भी हमारी साइन की वैल्यूज आई है ना, उसको ऊपर कर दो। जैसे कि हमने कोस को ऊपर किया तो जो कोस के जैसे उल्टा कर दिया ना, 2 ऊपर ले लिया, √3 नीचे लिया, तो ये सेकेंड की वैल्यू आ गई। ऐसे अगर मैं साइन को 2 ऊपर कर दूँ 1 नीचे कर दूँ, ये कोसेकेंड की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। या आप इसमें पुट करते रहो, सारी वैल्यूज आ जाएगी आपकी, ठीक है। या आप एक और तरीके से कर सकते हो, सेकेंड की जो वैल्यू उसको पीछे से लिख दो यहाँ पे, तो हमारी कोसेकेंड की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। मैं पीछे से लिख देता हूँ, इससे अच्छा दोबारा सोल्व करने से अच्छा मैं पीछे से लिख देता हूँ वैल्यू। फिर क्या आएगा 2, फिर √2, फिर इसके बाद 2/√3, फिर लास्ट में 1। ये हमारी टेबल होगी कंप्लीट, ठीक है। देखो मैं दोबारा से एक बार क्विक रिवीजन करवा देता हूँ, ठीक है। देखो कैसे निकालेंगे हम, पहले क्या करना है, काउंटिंग लिखनी है, 0 1 2 3 4, फिर लास्ट में क्या है 4 आया, उसी नंबर से सबको 4 से डिवाइड कर दो, कर दिया। फिर पूरे पे अंडर रूट लगा देंगे। फिर क्या करना है, इनको सोल्व करना है। 0.4 जीरो के आता है इक्वल, तो √0 किसके इक्वल आएगा, वो भी 0 के इक्वल होता है। अब √1 का तो 1 हो जाएगा, ठीक है। √4 का किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के इक्वल आ जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा। जो ये मैं सोल्व कर रहा हूँ ना, ये बस साइन के लिए आएगा, साइन की एक बार निकलेगी तो हम सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे निकालना, साइन हमारी साइन की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन, उसकी वैल्यूज आ जाएंगी। फिर क्या करना है, कोस को कैसे निकालेंगे हम, इसका उल्टा कर दो, पीछे से लिखने लग जाओ, हमारे पास कोस की वैल्यू भी आ जाएगी। अब tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, sin थीटा अपॉन कोस थीटा, मतलब उसको ऊपर रखो उसको नीचे रखो, तो 0/1 0, 1/2 अपॉन में √3/2, ये आ जाएगा सोल्व करने पे। सोल्व करना आप, ये तो सेम नंबर है तो कट के 1 ही आ जाएंगे, इसको भी सोल्व करोगे तो आप क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो नॉट डिफाइन आएगा, क्योंकि 1/0 क्या होती है, नॉट डिफाइन होती है, ठीक है ना। अब कोट थीटा कैसे लिखेंगे, tan थीटा का क्या होता है, वो tan थीटा का वो क्या होता है, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, 1/कोट थीटा, ठीक है। tan 0 कोट 0 ऐसे, अब ऐसे हमें ये tan थीटा के लिए हो गया, ऐसे अगर हमें कोट थीटा के लिए लिखना हो तो कोट थीटा इक्वल टू में अपोन में 1/में tan थीटा आ जाएगा, मतलब कोट इधर आ जाएगा और tan नीचे आ जाएगा। ये पढ़ा होगा ना आपने, ठीक है। जो डिवाइड में उधर चला जाएगा और जो यहाँ पे है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। ऐसे हमारी कोट थीटा के लिए भी वैल्यूज आ जाएंगी। तो कोट अगर 0 डिग्री निकालना तो मतलब 1/tan 0 डिग्री कर दो, तो 1/tan 0 डिग्री, तो tan 0 डिग्री कितना है, 0 है, तो 1/0 ये भी नोट डिफाइन हो जाएगा। या आप ऐसे कर लो, इस फॉर्मूला का यूज़ नहीं करना, तो इसका उल्टा कर दो, पीछे से लिखने लग जाओ कोट की वैल्यू, ठीक है ना। सेकेंड के लिए क्या बताया मैंने, सेकेंड कैसे निकालना है, 1/cos थीटा कर दो, मतलब 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 जो नीचे है वो ऊपर लिख दो, जो ऊपर है वो नीचे लिख दो, सेकेंड की वैल्यूज आ जाएंगी। ऐसे सोल्व कर लो, या जो नीचे है वो डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो, कुछ भी कर सकते हो, जो आसान है मैं वो बता देता हूँ। आप इसको उल्टा करके लिख दो, इससे सोल्व करने के बजाय आप जो मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ वो यूज़ करना, ठीक है ना। बस एक tan थीटा के लिए जो ये फॉर्मूला यूज़ होगा क्या, 0/1, इसको इससे डिवाइड करो, फिर इसको इससे, बस इसमें यूज़ करना, ठीक है ना। आशा करता हूँ आपको ये जो ट्रिक है समझ में आई होगी, कैसे टेबल बनाते हैं हम। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।